नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो कि हमेशा हर दिन हर किसी के दिल में गूंजता है। हम बिल्कुल ही भूल नहीं सकते हैं। और आज जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से संबंधित एक अलग मैटर, एक अलग बात सामने आई है और उस बात के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने आया हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए चलते हैं, अब मैं शुरुआत करता हूं और आपको जो चीज़ें सामने आई है उसके बारे में बताता हूं। सुशांत सिंह की हत्या के पीछे सिर्फ रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का ही हाथ नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा गैंग काम कर रहा है जो कि दुबई में बैठा हुआ है। और इस बात का खुलासा हुआ है बहुत ही गुप्त तरीके से। अभी ये सारी बातें सामने नहीं आई है, परंतु जो अंदर की बातें हैं उसके बारे में जो सूचना है, जो पता चला है, उसके मुताबिक दुबई में बैठा हुआ जो एक गैंग है जिसके अंदर बहुत लोग शामिल हैं, उन सब ने मिल कर के इस पूरे षड्यंत्र को रचा है। और इस मामले में जो भी षड्यंत्र बना है उसमें आगे फ्रंट पे रखा गया रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को, क्योंकि ये दो ऐसे नाम थे जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही करीबी थे। और इसलिए इनको पहले तो दबाव में लाया गया और इनको इस गैंग में शामिल किया गया। और ये गैंग वो है जो कि ड्रग्स का कारोबार करता है। और ड्रग्स के कारोबार में ये ऐसे लिप्त थे जिन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर रखा है। और पूरे भारत के जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल पार्टियां होती है, बॉलीवुड की पार्टियां होती है, उन सब में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं ये लोग। परंतु एक जो मुख्य बात और जो सामने आई है वो ये है कि इस मामले में, ड्रग्स सप्लाई के मामले में, कई ऐसे छोटे कलाकार आज भी लिप्त हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। और उन्हें अगर काम नहीं मिलता है तो वो इस काम में लगे हुए हैं, जिनका ये काम है कि बॉलीवुड की पार्टियों का अरेंज करना और उसके अंदर सप्लाई करना ड्रग्स का। और इन पार्टियों में जो छोटे कलाकार हैं उनका सीधा कनेक्शन वहाँ से है। और वहाँ जो बाहर जो कंट्री में जो बैठे हुए हैं, जो बॉस, जो आका अपने आप को समझते हैं, वो खुद यहाँ पे नहीं आते हैं इंडिया में। उनका काम होता है सिर्फ वहाँ से गाइड करना। और उन सब ने गाइड करके यहाँ के छोटे कलाकारों को, जिनको कि काम नहीं मिलता है, जिनको पैसे की तंगी रहती है, उन सब को उन्होंने अपने गैंग में शामिल किया हुआ है। और इस गैंग में ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी डोरे डाले थे और ये लोग चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत उनके लिए इंडिया में काम करे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उनके झांसे में नहीं आए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का व्यक्तित्व अलग है। वो एक अलग कलाकार थे और उन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया। परंतु उन लोगों ने रिया पिठानी को, दोनों को एक साथ इस गैंग में शामिल किया। और इसके बाद जो उनका कारोबार था, उनका जो एक अलग तरीके से जो काम करने का जो ड्रग्स से संबंधित था, उसको इन लोगों ने पूरे देश में व्यापक तरीके से फैलाया। और इसी मामले में फाइनली जब जांच हुई तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हुई है, एनसीबी के द्वारा हुई थी। 1 महीना वो जेल में रही है। और इसी मामले में सिद्धार्थ पिठानी भी गिरफ्तार हुआ था और आज भी वो जेल में है। तो इससे ये साफ जो चीज़ें सामने निकल कर के आई है कि ये जो भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्याकांड हुआ है, इसमें रिया और सिद्धार्थ पिठानी दो ऐसे नाम हैं जो कि दबाव में आ कर के, और इन लोगों ने पहले जाल बिछा करके ये सारा उनका फंड से लेकर के सारे सबूत मिटा करके फिर सुशांत सिंह राजपूत की इन सब ने हत्या करी है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है जिसके अंदर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। बिना सबूत का तो वैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो दुबई का जो कनेक्शन सामने आया है वो बहुत बड़ा घातक कनेक्शन है। और उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को अपने दम पे चलाने की हैसियत रखते हैं। उनके पैसे भी लगते हैं, बॉलीवुड के अंदर फाइनेंसर की भूमिका वो निभाते हैं। और बॉलीवुड के अंदर जो भी बड़े उथल पुथल होता है या जो भी बड़े कलाकार हैं वो जा कर के दुबई में उनके आगे घुटने टेकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है एक बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को। और इनका ये मानना है कि कोई भी अगर बॉलीवुड के अंदर काम करेगा तो वो बिना हमारे परमिशन का, बिना हमारे उसके नहीं कर सकता है। तो खैर, अब जो भी खुलासे आएंगे मैं उसके बारे में और बताऊंगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की न्याय के लिए हमें लड़ाई लड़ते रहना है।
और हमें आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।